को जब ऐसा श्राप मिला तो दुखित नहीं हुए, अपना सारा राज्य पाठ अपने पुत्र जन्मेजय को देकर के सुख तीर्थ चले गए। और सुख तीर्थ जा करके देखा कि अनेक संत बैठे हुए हैं, उनके चरणों में दंडवत प्रणाम किया और यही प्रश्न किया कि हे प्रभु, हे ऋषियों, हे मुनियों, जिसकी मृत्यु मात्र 7 दिन बाकी हो, उसे क्या उपाय करना चाहिए? व्यक्ति का उद्धार कैसे होगा? कैसे उद्धार होगा? तो किसी ने कहा दान करो, किसी ने कहा पुण्य करो, किसी ने कहा पूजा करो, किसी ने कहा पाठ करो, लेकिन मन को शांति नहीं मिली। उन्होंने सुंदर सा व्यासपीठ सजाया और निवेदन किया कि जो भी हमारे इस प्रश्न का सही से सटीक जवाब देना चाह रहे हो, वो आकर के इस व्यासपीठ पर विराजमान हो जाए। जब ऐसा कहा तो साक्षात सुखदेव जी महाराज इस व्यासपीठ पर आकर के विराजमान हो गए। सुखदेव जी महाराज की जय। और प्रश्न किया, हे प्रभु, म्रियमाण व्यक्ति को क्या करना चाहिए जिसका अंतिम समय हो? तो सुखदेव जी ने यही कहा कि अरे राजन, जब व्यक्ति का मरण नजदीक आए तो परमात्मा का स्मरण करे तो भव सागर से पार हो जाता है, उसका मरण भी मंगलमय हो जाता है। बोले महाराज कैसे स्मरण करे? परमात्मा कहाँ रहता है? परमात्मा कहाँ रहता है? बोले परमात्मा तो हर जगह विराजमान है। परमात्मा कहाँ नहीं रहता? परमात्मा तो हर जगह विराजमान है, उसको देखने की दिव्य दृष्टि होनी चाहिए। ऐसे ही जैसे प्रश्न महाराज परीक्षित जी कर रहे हैं, ऐसा ही एक बार एक राजा ने प्रश्न किया, अपने सामने बैठे हुए एक संत से यही प्रश्न किया कि परमात्मा रहता कहाँ है और परमात्मा करता क्या है? बोलो राधे राधे। परमात्मा रहता कहाँ है और परमात्मा करता क्या है? तो संत ने समझाने का प्रयास किया, लेकिन राजा की बात समझ में नहीं आई। तो संत ने कहा कि ऐसे केवल सवाल ही पूछ जाओ, कुछ खिलाओ पिलाओगे भी? तो राजा ने कहा क्या चाहिए? तो संत ने कहा मुझे दूध पिलाओ। बोलो राधे राधे। अब राजा ने आदेश दिया और एक लोटे में दूध आ गया। बोले लो महाराज पीजिए। तो संत ने लोटे को हाथ में लिया और उसमें ऐसे ऐसे उंगली चलाने लगा। काफी देर से चला रहा। राजा कह रहा महाराज दूध पियो, ये क्या है, इसमें ऐसी उंगली क्यों चला रहे हो? तो संत ने कहा मैं इसमें ढूंढ रहा हूं घी कहाँ है। राजा ने कहा रे महाराज आप कैसी बात करते, तो कच्चा दूध है, इसमें घी कैसे मिल जाएगा? अरे घी को पाने के लिए पहले दूध को गर्म करना पड़ेगा, खूब लाल करना पड़ेगा, फिर उसमें जामन डालना पड़ेगा, फिर इसको रखना पड़ेगा और फिर अगले दिन जब जम जाए तो उसको मथना पड़ेगा। और जब मथोगे तो उसमें से मक्खन निकलेगा और मक्खन को आंच पे रखोगे और फिर उसमें से घी निकल के आएगा। इतनी प्रक्रियाएं के बाद घी मिलेगा। ऐसे थोड़ी घी मिलेगा, घी इसी में है लेकिन दिख नहीं रहा। क्या महाराज क्या बात करते हो? तो संत ने कहा कि मैं बात नहीं कर रहा हूं, मैं तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर देने बैठा हूं। बोलो राधे राधे। बोले जिस प्रकार से दूध में घी नहीं दिखाई दे रहा लेकिन घी इसी में है, ऐसे परमात्मा हमारे बीच में है लेकिन यूं ही नहीं दिखाई दे जाता। पहले उसको भक्ति रूपी अग्नि पे रखना पड़ेगा अपने भाव को, और भक्ति में तपना पड़ेगा, अपने आप को तपना पड़ेगा। उसमें गुरु मंत्र का जामन डालना पड़ेगा, कान फुकाना पड़ेगा, और गुरु मंत्रों के जामन द्वारा जब दही पकने लगेगी तो भाव के मंत्र से जब मधोगे तो उसमें हृदय के अंदर परमात्मा का साक्षात्कार होगा। राजा बड़ा प्रसन्न हो गया। वाह वाह महाराज,
आपने मुझे सही से उत्तर दे दिया कि परमात्मा कहाँ रहता है। अच्छा भी बताओ परमात्मा करता क्या है? तो संत ने कहा कि आप बड़े ही निर्लज्ज राजा हो। बोले मतलब? बोले महाराज आपको कुछ ज्ञानवान है कि नहीं? आप राजा हैं या मुझसे ज्ञान ले रहे हो? मैं नीचे बैठा हूं और तुम आसन पे बैठे, सिंहासन पे बैठे हो। अरे गुरु का सदैव ऊंचा होता है जो ज्ञान देता है, और श्रोताओं का आसन नीचे होता है, और उल्टे तुम सिंहासन बैठे हो, मैं नीचे बैठा हूं। ऐसे थोड़ी, मैं समझाऊंगा तुम्हें। राजा झट अपनी गद्दी से उतरा, आके नीचे बैठा और महाराज जी को ऊपर बिठा दिया। अब महाराज जब राज सिंहासन पे बैठ गए, एक पैर पे दूसरा पैर रख करके छाती उतान करके बोले भगवान यही करता है। बोले क्या? बोले देख चुटकी में राजा को रंग बना दिया और रंग को राजा बना दिया। भगवान यही करता है। तू राजा था ना, अभी देख नीचे बैठ गया और मैं रंग का मैं राजा बन गया। भगवान ये करता। अरे परमात्मा तो हर जगह विराजमान है, लेकिन उसको समझ नहीं पाते। तो विशाल रूप का वर्णन कराया है कि भगवान हर जगह विराजमान है। ये जो संसार में पेड़ पौधे हैं ना, ये भगवान के रोम छिद्र हैं। ये जो सूर्य और चंद्रमा हैं, ये भगवान के दो नेत्र हैं। जब भगवान पलक झपकाते हैं तो रात होती है, जब पलक उठाते हैं दिन होता है परीक्षित। ये जो समुद्र है ये भगवान का उदर है, पेट है। ये जो संसार में नदियां हैं ये मेरे भगवान की नाड़ियां हैं। ये जो बादल हैं ये मेरे भगवान के घुंघराले बाल हैं। घुंघराले बाल हैं। ये जो पहाड़ है मेरे भगवान की छाती है। पूरे विशाल काय स्वरूप का वर्णन कराया कि सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर जुग पानी। मोह में तो में खड़क खम में जह देखो तह राम। मेरा परमात्मा हर जगह विराजमान है। ऐसी कोई जगह नहीं है जहां मेरे परमात्मा का वास न हो। कड़कड़ में मेरा परमात्मा विराजित है। और फिर छोटे स्वरूप का भी दर्शन कराया कि मेरे भगवान बड़े सुंदर हैं। मेरे भगवान की किशोर अवस्था की आयु है। पीला पीतांबर धारण किए हैं, घुंघराले बाल हैं, हाथों में बंशी है। मंद मंद परमात्मा मुस्कुराए रहे हैं। सुंदर स्वरूप का भी दर्शन कराया कि क्या रूप माधुरी बरसत है। चले जाते रसते रसते, श्री राधा स्नेह बिहारी ने दिल लूट लिया हंसते हंसते। मेरे परमात्मा का बड़ा सुंदर स्वरूप है। बड़ा सुंदर भगवान के सूक्ष्म स्वरूप का भी दर्शन कराया। और ये भी कहा वैसे भगवान के मुख्य रूप से दो अवतार हैं, राम और कृष्ण का। लेकिन अगर कोई ब्रह्म पाना चाहता हो तो ब्रह्मा की पूजा करे। कोई इंद्रिय सुख चाहता हो तो इंद्र की पूजा करे। कोई सुंदर पत्नी चाहता हो तो भोले बाबा की पूजा करे। कोई कन्या सुंदर पति चाहती हो तो 16 सोमवार का व्रत करे। सबका अलग अलग विधान बताए। बोलो राधे राधे।